नमस्ते, प्रणाम। अभी को सभी योग करें, तन बेतक लगाइए ऐसे मस्ती के साथ। और ऐसे योग करते समय तन बेतक लगाते लगाते आज थोड़ा सा भारत के लिए भी, हमारे देश के लिए भी एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। ऐसे रोज योगा प्राणायाम करते रहे और ऐसे बाल बाती अनुलोम तो मस्ती के साथ ऐसे करने के बाद आज थोड़ा सा मैं एक रशिया यूक्रेन युद्ध को सीखते हुए शरीर को भी ठीक करना है। कपालभाति प्राणायाम कान पान अच्छा खाते हुए आज विश्व में बहुत बड़ा हम लोग खा रहे पी रहे सो रहे, लेकिन जो देश युद्ध हो रहा है भयंकर, इस सर्दी में ऐसे मौसम में यूक्रेन रशिया कितना लाखों लोग बेघर हो रहा है, रिफ्यूजी बन रहा है, हर अपना अपना देश पड़ोसी में भाग रहा है। तो मैं यूएनओ ये सब है, लेकिन जो मानवता के लिए चिंता करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया कहाँ क्या हो रहा है, बहुत कष्टदायक हो रहा है। एक बच्चा है, कोई खाने पीने नहीं है, इतना ठंडा में इतना आइस इधर बर्फ गिर रहा है, कोई बच्चा प्रेग्नेंट है, कोई बहन है, ऐसे बहुत कुछ क्या हालत होगा, बुजुर्ग माता क्या हालत होता होगा। इसको इतिहास से सीखना चाहिए, बड़ा लोग कहता है। मैं इसलिए भारत से अपील करना चाहता हूँ, मेरे सिटीजन ऑफ इंडिया सभी नागरिक को और भारत के प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, ऐसे भारत अगर ऐसा युद्ध भारत में भी हो जाए, क्योंकि ड्रैगन और आसपास आतंकी स्थान हमारे ऊपर किस प्रकार से मौका मिलते हावी हो सकता है सबको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन एक ड्राइव होके भारत में एक जैसे राफेल जैसे एकदम लेटेस्ट वर्जन अगर 100 से ज़्यादा हम भारत में खड़ा कर सकता है, क्योंकि भारत बहुत जनसंख्या देश है। तो एक कंट्रीब्यूशन ड्राइव फॉर मिलिट्री वेपन्स, मिलिट्री पावर को एक वेपन्स को तगड़ा बनाने के लिए S-400 या 500 जो रशिया से फ्रांस से भारत में मोदी जी ने लाया है, तो मैं कहता था इसमें डोनेशन कंट्रीब्यूशन करके हम भी भारत के अपनापन होने के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसे तो जितना भारत का टैक्स है, आपका और मेरा टैक्स से ही जो भी लाया है, लेकिन हमारा एक मानसिकता है, हमारा विचारधारा है कि सनातन धर्म और पूरा विश्व के लोग ये मानता है कि तीर्थ यात्रा जाता है, लोग मक्का मदीना जाके आता है, या अलग अलग अपना अयोध्या अमरनाथ यात्रा काशी बहुत कुछ जाता है। तो हम अपना पैदल से जाके हम अपना हाथों से भगवान को मिलने जाए या कोई समर्पण के लिए जाता है। तो इसी प्रकार से हम भी अपना हाथों से अपना एक दो पैसा मिलिट्री पावर वेपन्स खरीदने के लिए दे सकता है। तो मैं चाहता हूँ जैसे भारत अमृत काल की ओर बढ़ रहा है, तो मैं जैसे 25 साल को सिल्वर जुबली, 50 साल को गोल्डन जुबली, 100 साल को डायमंड जुबली, तो हीरा जो डायमंड्स को हीरा कहा जाता है। तो ये अमृत काल की ओर बढ़ने से पहले भारत को इतना मिलिट्री पावर बनाए कि हम बेघर ना हो, मेरा ऊपर कोई आक्रमण ना कर पाए, करने से भी हम जीत जाए। इसी स्थिति में आज भारत फिलहाल नहीं है। ये ड्रैगन भी कोई किसी से कम नहीं, आतंकिस्तान में मिसाइल है। तो मैं चाहता हूँ इस और भी अच्छा वर्जन जैसे ड्रोन है सब कुछ, लेकिन राफेल और S-400 या 500 को भी हम 100 भारत में खड़ा करके रख दे कि विजयी मेरा है, कि आज सबसे दुनिया में जीतता है। तो वेपन्स मिलिट्री पावर, जिसका ज़्यादा राफेल है, जिसका ज़्यादा बम है, जिसका ज़्यादा मिसाइल है, जिसका मिलिट्री पावर जो डिफेंस पावर कहा जाता है। तो मैं जैसे रिलायंस है, अदानी है, महेंद्र, बहुत कुछ भारत में लोग लाखों करोड़ों देने के लिए तैयार है, दे रहा है, लेकिन अपनापन होने के लिए एक ड्राइव होना चाहिए। पावर मिलिट्री पावर को जैसे भी हो, मैं भारत सरकार प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि आपका जीते जी अगर भारत को सुरक्षित
आने वाला पीढ़ी को, आने वाला जनरेशन को, आने वाला भारत सनातन धर्म को बचाने के एक ही उपाय है, मिलिट्री पावर को ही बढ़ाना चाहिए। और साथ में बहुत कुछ अंदर में है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए भारत सरकार से एक ही चीज़ कहता हूँ, मिलिट्री पावर को जरूर बढ़ाना है। और हम आम आदमी भी 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जैसे भारत 140 करोड़ लोग है तो 1 रुपया होने से 140 करोड़, इसमें 1 साल 2 साल हर दिन हर महीना एक डोनेशन ड्राइव करके अपनापन मिलिट्री में रहा है, जैसे इसराइल में, अमेरिका में, रशिया ने बनाया है। ये काम अगर यूक्रेन करता, आज ये रिफ्यूजी, ये तहस नहस, लाखों करोड़ बिलियन ट्रिलियन पूरा देश बर्बाद हो चुका है, ये नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ भारत जैसे राम मंदिर बन रहा है तो 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा। जिसके देखो हम पूरा विश्व के लोग धर्म संस्कृति के लिए 100 साल तक सुरक्षित करना चाहता है, 1000 लाखों साल तक सुरक्षित करना चाहता है, करना चाहिए। और भारत का तीर्थ अगर बनेगा तो अयोध्या राम मंदिर ही होगा। ऐसे ही भारत को लाखों करोड़ों साल तक सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही गलती हमारा इतिहास में हुआ है। ये गलती के कारण आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, अफगानिस्तान, क्या क्या बहुत कुछ अखंड हुआ, अखंड भारत कंद खंड हुआ। ऐसा ना हो, इसके लिए मिलिट्री पावर्स को हम बढ़ाएगा तो भारत माता कंद कंद में नहीं होगा और हम सब रिफ्यूजी नहीं बन पाए। रिफ्यूजी भी बनेगा तो भारत कहाँ जाएगा, क्योंकि भारत इस दुनिया धार्मिक देश है। आपका ईसाई देश बहुत है, इस्लामिक देश बहुत मिलेगा, लेकिन ये सनातन धर्म भारत विश्व में और एक ही है। ये है, इसको कहते हैं हीरा, डायमंड हर जगह नहीं मिलते, एक ही है ये भारत। धरती हीरा डायमंडों का देश है, इसलिए ही एक ही है। इसको डायमंड की तरह सुरक्षित, इसका वैल्यू को देख के, इसका महत्व को देखकर भारत की मिलिट्री पावर बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सुबह सुबह योग करते हुए, प्रणाम करते हुए रात को 12 बजे बिछा ये बहुत जरूरी है। यूक्रेन से हम सीखना है। राष्ट्रीय विश्व कहाँ बढ़, मिलिट्री पावर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत को रिपीट करना चाहता है, सुरक्षित भारत को ये गलतियां रिपीट ना हो, पुनः ना हो। इसलिए मिलिट्री पावर देश को हर एक नागरिक 100 रुपया, 10 रुपया, लाख रुपया, कैसा आपका कैपेसिटी है, जैसा आपका क्षमता है, इसी हिसाब से सब एक भारत का फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक में एक डोनेशन ड्राइव होना, ओनली मिलिट्री वेपन्स के लिए ही खरीदा जाए। ड्रोन हो, S-500 हो, S-500 हो, राफाल से भी अच्छा टेक्नोलॉजी अगर वर्जन है इस दुनिया में, या भारत के साइंटिस्ट को बनाने के लिए देना है। स्वदेशी तो बन रहा है, और भी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसको मेरा भूटानी यूट्यूब चैनल की ओर से सबको मैं फेसबुक में भी मैं दिया है, ये बात को मैं किया है, तो सबके अपील प्रार्थना गुजारिश करता हूँ। मोदी जी, आपका समय ये होना चाहिए, मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ बातों में नहीं, सुरक्षित करके जाना है आपको। माता जी को भी, हीरा माता जी को भी प्रणाम, जय। आपका आत्माएं भगवान के साथ जरूर गया, आपने ऐसा भारत को बच्चा दे के जा गया, नमन प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति साथ सभी को, जय हिंद, जय।